दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बैंक की जो सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ग्लोबल बैंकिंग की दुनिया में भी अपना नाम बना चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक की। इस वीडियो में हम जानेंगे उसकी कहानी शुरुआत से लेके आज तक, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, चैलेंजेस और फ्यूचर विजन। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखे सफर पर। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 5 जनवरी 1955 को बना वर्ल्ड बैंक, इंडियन गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की मदद से। इनिशियली आईसीआईसीआई एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जो इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फंडिंग देती थी। 1994 में आईसीआईसीआई ने डिसाइड किया बैंकिंग में कदम रखना है। तब आईसीआईसीआई बैंक इनकॉर्पोरेट हुई। 2001-2 में पेरेंट आईसीआईसीआई और कुछ सब्सिडरीज मर्ज हो गए आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिससे पूरा बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही एंटिटी में आ गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1999 में आईसीआईसीआई पहली इंडियन कंपनी बनी नॉन जापान एशिया से जो NYSE पे लिस्ट हुई। इस तरह आईसीआईसीआई ने अपने आप को बदला, डेवलपमेंट फाइनेंस से यूनिवर्सल बैंकिंग में कन्वर्ट होके। विजुअल आइकन्स फॉर डिपॉजिट्स, लोन्स, कार्ड्स, पेमेंट्स, डिजिटल, बिजनेस बैंकिंग, इंटरनेशनल। आईसीआईसीआई बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत डाइवर्सिफाइड है। कुछ मुख्य सर्विसेज, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हर तरह के कस्टमर के लिए, रिटेल लोन्स जैसे कि होम, पर्सनल, ऑटो, एजुकेशन, कॉर्पोरेट और एसएमई लोन्स, रूरल लोन्स और एग्रीकल्चर फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक एश्योरेंस, एडवाइजरी, ट्रांजैक्शन फीस, आई मोबाइल पे ऐप जिससे मिलियन यूजर्स ट्रांजैक्शंस करते हैं, आई इंस्टाबिज बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म, आई लेंस lending solution platform for loans, ICICI Bank Eurasia presents in foreign branches, cross-border remittances, housing finance arm, ICICI Home Finance Company, housing loans, property finance, etc. इन सब सर्विसेज को मिला के ICICI एक फुल स्पेक्ट्रम बैंक है जहां एक आम कस्टमर से लेके कॉर्पोरेट क्लाइंट तक सबको सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो बताते हैं ICICI की मजबूती और चैलेंजेस। FY 23-24 में आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंडअलोन 408.88 बिलियन रुपीस था। टोटल स्टैंडअलोन एसेट्स 18,715 बिलियन रुपीस, टोटल डिपॉजिट्स 14,128.25 बिलियन रुपीस, एडवांसेस यानी लोन्स 11,844.06 बिलियन रुपीस, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तकरीबन 16.33%। लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है। FY 25 के बोर्ड्स रिपोर्ट के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर 472.27 बिलियन रुपीस हो गया, ग्रोथ अराउंड 15.5%। नेट इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम एक साथ 1077.68 बिलियन रुपीस, 10.8% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12.5% से बढ़ा। प्रोविजंस यानी रिस्क सेटिंग असाइड भी थोड़े बढ़े। डिविडेंड, बोर्ड ने 11 रुपए पर शेयर डिविडेंड रिकमेंड किया FY 25 के लिए। शेयर मार्केट या रेशियोज, मार्केट कैप 9,83,292 करोड़ रुपए अप्रॉक्स, PE रेशियो अराउंड 18.6 टाइम्स, बुक वैल्यू पर शेयर अराउंड 441 रुपीस, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17.9%। ये नंबर्स बताते हैं कि बैंक फाइनेंशियली सॉलिड है, ग्रोथ मेंटेन कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट है। विजुअल स्केल बैलेंसिंग, स्ट्रेंथ्स ऑन वन साइड, रिस्क्स ऑन रेड आइकन्स, डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो जिसने रिलायंस सिर्फ एक सेगमेंट पे काम करने से बचाया, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मोबाइल पे, इंस्टाबिज, आई लेंस एटसेट्रा, कैपिटल बफर एंड साउंड एसेट क्वालिटी, ग्लोबल प्रेजेंस एंड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। बैंक एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है यानी DSIB, मतलब RBI ने इसका स्टेटस इसलिए दिया है क्योंकि इसका फेलियर ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम को इंपैक्ट कर सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPS अगर बढ़ जाएं तो बैंक के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क, बैंक्स हेवीली रेगुलेटेड है, किसी रूल वायलेशन का बड़ा फॉल आउट हो सकता है। कंपटीशन और मार्जिन प्रेशर, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, कॉम्पिटिटिव लेंडिंग रेट्स, डिपॉजिट रेट्स सब पर इंपैक्ट। पास्ट कंट्रोवर्सीज जैसे ICICI वीडियोकॉन लोन केस जहां एलिगेशंस लगे थे मिसयूज ऑफ पोल्यूशन एटसेट्रा। रेपुटेशन रिस्क एंड फ्रॉड्स, इंटरनल फ्रॉड्स भी कभी-कभी न्यूज बन जाते हैं। एक केस, एक ICICI एम्प्लॉय ने अभी पैसा मिस अप्रोप्रिएट करने का कहा गया था।
ऐसे रिस्क्स हैं, लेकिन बैंक्स इन्हीं चैलेंजेस के बीच सरवाइव करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विजुअल, पाई चार्ट्स, गवर्नेंस लैडर, बोर्ड मेंबर्स सिलुएट। मार्च 31, 2025 के हिसाब से टोटल शेयर्स 7,12,197.830 बिलियन। डीमैट होल्डिंग्स तकरीबन 99.86%, फिजिकल अराउंड 0.14%। शेयर होल्डर कैटेगरीज FIIs, FPIs 37.30%, डॉयचे बैंक ट्रस्ट ADS डिपॉजिटरी 18.60%, म्यूचुअल फंड्स 24.31%, एटसेट्रा। इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग HUFs एटसेट्रा 6.39%। बोर्ड गवर्नेंस, बैंक का गवर्नेंस स्ट्रक्चर रोबस्ट है, इंटरनल ऑडिट, कंप्लायंस, रिपोर्टिंग एटसेट्रा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स स्टॉक यूनिट स्कीम्स हैं जिससे एम्प्लॉयज को बैंक के साथ अलाइन किया जाता है। ये पैटर्न परसेंटेजेस गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, किसकी होल्डिंग ज्यादा है, किस कैटेगरी का इन्फ्लुएंस। विजुअल, हेडलाइन फ्लैशेस, इंफोग्राफिक ऑफ माइलस्टोन्स। रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट Q1 FY25 में स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 12,768 करोड़ रुपए, ग्रोथ अराउंड 15.5%। ICICI ने इंडिया में एक बड़ा सोशल प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया है, 550 करोड़ रुपीस फंडिंग कैंसर हॉस्पिटल के न्यू ब्लॉक के लिए, स्पेशली फॉर चाइल्ड एंड ब्लड कैंसर पेशेंट्स। RBI ने ICICI को मेंटेन किया DSIB लिस्ट में, साथ SBI और HDFC के। ये बताता है कि ICICI बैंक फाइनेंशियल्स में मजबूत होने के साथ साथ सोशल कमिटमेंट भी रख रही है। विजुअल, फ्यूचरिस्टिक सिटी, डिजिटल बैंकिंग, AI, ग्रोथ पाथ्स। ICICI की स्ट्रैटेजी होगी डिजिटल इनोवेशन में और इन्वेस्टमेंट, AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एटसेट्रा। एक्सपैंड रूरल एंड माइक्रो मार्केट्स, अनबैंक पॉपुलेशन तक रीच। ग्लोबल एक्सपेंशन एंड क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग, NRI सर्विसेज, रेमिटेंसेज, ब्रांच एक्सपेंशन अब्रॉड। सस्टेनेबिलिटी एंड ESG प्रोजेक्ट्स में फोकस, बैंक का कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन फाइनेंस एटसेट्रा। अगर ये सब सही से करें तो ICICI बैंक फ्यूचर में और भी बड़ा बन सकती है। विजुअल, बैंक लोगो, कॉन्टैक्ट और इन्वेस्टर रिलेशंस इन्फो, थैंक यू मैसेज। तो दोस्तों, ये थी कहानी ICICI बैंक की, उसका सफर, उसकी मजबूतियां, चैलेंजेस और आंखों में उसका आने वाला कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताओ कि आप और किस कंपनी पर वीडियो देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगर हम नए वीडियोस लाएं आप तुरंत देख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।